क्या गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने वालों के लिए बड़ा रेगुलेटरी भूचाल आने वाला है? क्या सेबी की संभावित सख्ती आपके रिटर्न, आपकी रणनीति और आपके पूरे पोर्टफोलियो की दिशा बदल सकती है? अगर आपका पैसा गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में लगा है, तो ये अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं हूं दीपक सिंह, आप देख रहे हैं मार्केट प्लस हब, जहां मैं कमोडिटी मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स का गहराई से अध्ययन और विश्लेषण करता हूं। मेरा विश्लेषण केवल कीमतों की चाल तक सीमित नहीं है। मैं पॉलिसी बदलाव, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक संकेत, डॉलर इंडेक्स, ब्याज दरों का ट्रेंड, केंद्रीय बैंकों की खरीद, ईटीएफ इनफ्लो आउटफ्लो डेटा, फ्यूचर्स पोजिशनिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन सभी कारकों को जोड़कर एक स्पष्ट और रणनीतिक दृष्टिकोण तैयार करता हूं। मेरा उद्देश्य है कि आप भावनात्मक निवेशक नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन और स्ट्रक्चर्ड निर्णय लेने वाले निवेशक बने। आज का मुख्य विषय है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को लेकर संभावित नए नियम और उनका गहरा प्रभाव। तेजी से बढ़ते ईटीएफ निवेश, रिकॉर्ड स्तर की रिटेल भागीदारी और संस्थागत रुचि के बीच रेगुलेटर अब सिस्टम को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठा सकता है। संभावित बदलावों का फोकस हो सकता है ट्रैकिंग एरर को नियंत्रित करना, फिजिकल बैकिंग को सख्त बनाना, लिक्विडिटी मैकेनिज्म को मजबूत करना, क्रिएशन रिडेम्पशन प्रोसेस को अधिक पारदर्शी करना और निवेशकों के हितों की व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करना। सबसे पहले समझिए ट्रैकिंग एरर का महत्व। यदि ईटीएफ की परफॉर्मेंस वास्तविक स्पॉट गोल्ड या सिल्वर की कीमत से लगातार अलग चलती है, तो निवेशक को अपेक्षित रिटर्न नहीं मिलता। संभावित सख्ती का मतलब हो सकता है कि फंड हाउस को अधिक सटीक एसेट मैपिंग, बेहतर हेजिंग रणनीति और मजबूत ऑडिट सिस्टम अपनाने होंगे। इससे ईटीएफ की विश्वसनीयता बढ़ेगी और एनएवी तथा मार्केट प्राइस के बीच का अंतर कम हो सकता है। दूसरा बड़ा पहलू है फिजिकल बैकिंग और कस्टडी स्ट्रक्चर। यदि नियम सख्त होते हैं, तो ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि ईटीएफ के पास घोषित मात्रा के अनुरूप वास्तविक फिजिकल गोल्ड या सिल्वर हो। कस्टोडियन की भूमिका, स्टोरेज की पारदर्शिता और नियमित ऑडिटिंग पर अधिक जोर दिया जा सकता है। ये लंबी अवधि में निवेशकों के विश्वास को मजबूत करेगा। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है लिक्विडिटी और क्रिएशन रिडेम्पशन फ्रेमवर्क। ईटीएफ यूनिट्स अधिकृत प्रतिभागियों के माध्यम से बनती और रिडीम होती हैं। यदि इस प्रक्रिया को अधिक संरचित किया जाता है, तो भारी बाजार उतार चढ़ाव के समय प्राइस डिस्टॉर्शन कम किया जा सकता है। हालांकि शुरुआती चरण में अस्थायी वॉलेटिलिटी संभव है, क्योंकि बाजार नई संरचना को समायोजित करेगा। चौथा पहलू है ट्रांसपेरेंसी और रिस्क डिस्क्लोजर। निवेशकों को ये स्पष्ट जानकारी दी जा सकती है कि लागत संरचना क्या है, जोखिम क्या है, फंड का वास्तविक एक्सपोजर कितना है और संभावित अस्थिरता किन परिस्थितियों में बढ़ सकती है। ये कदम ईटीएफ बाजार को अधिक परिपक्व और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना सकता है। अब बाजार प्रभाव की गहराई समझिए। शॉर्ट टर्म में ईटीएफ फ्लो में अस्थायी कमी, एनएवी प्रीमियम डिस्काउंट में उतार चढ़ाव और ट्रेडिंग वॉल्यूम में अस्थिरता देखी जा सकती है। कुछ निवेशक स्पष्टता का इंतजार करेंगे, लेकिन मिड और लॉन्ग टर्म में मजबूत रेगुलेशन से विश्वास बढ़ेगा और विश्वास ही दीर्घकालिक पूंजी को आकर्षित करता है। संरचनात्मक मजबूती से ईटीएफ सेगमेंट अधिक स्थिर और संस्थागत निवेश के लिए अनुकूल बन सकता है। ग्लोबल संदर्भ भी बेहद महत्वपूर्ण है। गोल्ड की कीमतें अमेरिकी ब्याज दरों, डॉलर इंडेक्स, महंगाई डेटा और जियोपॉलिटिकल तनाव से प्रभावित हैं। केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद भी बाजार को सपोर्ट देती है। सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड, विशेषकर सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर का मजबूत प्रभाव है। ऐसे वैश्विक माहौल में यदि घरेलू ईटीएफ सिस्टम मजबूत होता है, तो भारतीय निवेशकों के लिए ये दीर्घकालिक सुरक्षा और विविधीकरण का बेहतर साधन बन सकता है। रणनीति क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म निवेशक अपने पोर्टफोलियो में संतुलित एसेट एलोकेशन बनाए रखें और घबराहट में निर्णय न लें। एक्टिव ट्रेडर्स एनएवी डेविएशन, वॉल्यूम ट्रेंड, ग्लोबल संकेतों और डॉलर मूवमेंट पर लगातार नजर रखें। नई एंट्री की योजना बना रहे निवेशक चरणबद्ध निवेश अपनाएं और अंतिम नियमों की आधिकारिक घोषणा के बाद ही बड़े निर्णय लें। याद रखिए, रेगुलेटरी बदलाव बाजार को अस्थायी रूप से हिलाते हैं, लेकिन मजबूत ढांचा दीर्घकालिक स्थिरता, पारदर्शिता और विकास की नींव रखता है। समझदार निवेशक शोर में नहीं बहते, वे संरचना को समझते हैं और रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।
आपकी सहभागिता हमें और अधिक गहन, विस्तृत और प्रभावशाली विश्लेषण लाने के लिए प्रेरित करती है। मैं हूं दीपक सिंह, आप देख रहे हैं मार्केट प्लस हब।